हेलो एवरीवन। आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 40 रुपए का ये शेयर है और 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 40 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना सस्ता है और क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 40 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 20% का ग्रोथ आया है। यहाँ पर 32 रुपए से उठकर 43 रुपीज तक शेयर पहुंचा। बढ़िया तेजी थी। उसके बाद गिरावट आई, हल्की से ही सही लेकिन गिरावट आई, लेकिन पूरे मार्केट में गिरावट थी, ये बात हमें समझनी होगी। एक साल में अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में 16 से 17% की अभी भी गिरावट है। 49 रुपीज तक का हाई हमें देखने को मिला था, गिरावट आई। कोरोना काल में 26 रुपए तक शेयर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई और दोबारा 26 रुपए तक शेयर पहुंचा। फिर एक बड़ी सी तेजी आई, 40 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट ऐसी आई कि 31 तक गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, अब फिर से गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में जिस तरीके से परिवर्तन आया है वो वाकई में 80% की गिरावट देखने को मिली है। 245 रुपए का हाई है, 26 रुपए का लो है जो अभी बना है। और देखिए जो सबसे बुरी हालत इनकी हुई थी वो जब से नीरव मोदी का कांड हुआ था, तब से इस बैंक की जो रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल गई। बैंक इस तरीके से टूटा कि लोगों का भरोसा जो है वो पंजाब नेशनल बैंक से उठ गया। आप देखिए अभी 2007 में 200 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले भी शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन हर बार एक बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया था। लेकिन 2007 जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ, शेयर की बैंक की रेपुटेशन इतनी हद तक मिट्टी पलीत हो गई कि दोबारा इनको उठने तक का भी मौका यहाँ पर नहीं मिला और गिरावट पे गिरावट आती चली गई। हाल फिलहाल में खबर भी है कि नीरव मोदी को दोबारा से इंडिया लाया जा रहा है और उनको ऊपर केस भी चलेगा, जेल भी उनको हो सकती है उस वक्त। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि एक और खबर निकल कर आई है पंजाब नेशनल बैंक के। वो ये है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो तकरीबन 6,435 मकान जो है वो बेच रहे हैं। अब इनके पास मकान कहाँ से है, तो भैया जो लोग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं तो बैंक उस पर कब्जा कर लेती है और बाद में बैंक उसको नीलामी के लिए भी बाहर निकालती है। आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल कुछ इस तरीके से है कि देश का सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को सस्ता घर खरीदने का मौका दे रहा है। अगर आपको भी प्रॉपर्टी कोई प्लान हो तो आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पर ये है कि 25 फरवरी 2021 को ये कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल की नीलामी करने से जा रहा है और इसके बारे में ट्वीट करके उन्होंने ये बात बताई भी थी। अब प्रॉपर्टी कितनी है अगर हम बात करें तो सिर्फ जो रेसिडेंटल है वो ही 6,435 रेसिडेंशियल है। कमर्शियल भी 1,765 है। इंडस्ट्रियल 965 के आसपास के है। 19 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली है और इन सभी प्रॉपर्टियों की जो नीलामी है वो बैंक के द्वारा की जाएगी। और पंजाब नेशनल बैंक ने बाकायदा ट्वीट करके ये बातें बताई भी थी। अब यहाँ पर हम बात करने जाएंगे कि आखिर बैंक क्यों नीलामी करता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिन भी प्रॉपर्टी के मालिक ने बैंक का लोन नहीं चुकाया है या फिर किसी कारणवश वो नहीं दे पाए हैं, तो उन सभी लोगों की जमीन बैंकों के द्वारा अपने कब्जे में ली जाती है और बाद में समय समय पर इनकी नीलामी भी होती है और इस प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक जो है वो अपना पैसा निकालती है और पैसा जो है वो उसको चुकाने का काम भी करती है। और इसकी जो ऑफिशियल डिटेल है वो आपको वेबसाइट में भी मिल जाती है। तो काफी बड़ा नंबर से ही 6,435 रेसिडेंटल्स और 1,765 कमर्शियल, 965 जितने इंडस्ट्रियल, 19 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज, तो इन सारी चीजों की नीलामी होगी और बैंक के पास कह सकते हैं कि एक बड़ा पैसा इससे आने वाला है इस नीलामी के द्वारा। लार्ज कैप शेयर है ये, 43,482 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड देखेंगे तो 19 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर ने अपनी बहुत सारी होल्डिंग को बेचा है।
अब देखिए सितंबर क्वार्टर में 85.59% की होल्डिंग थी, जो अब 76.87% है। 8.72% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है, लेकिन ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सरकार को अपनी हिस्सेदारी वैसे भी बेचनी थी। 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी कोई भी प्रमोटर नहीं रख सकता है। और दूसरी बात, सरकार को पैसों की जरूरत भी थी कोरोना काल में, तो बेच के उन्होंने पैसा जुटाने का काम भी किया है। इससे एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने, जो होल्डिंग एफआईएल्स के पास 0.89% की थी, आज वो 3.81% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। मतलब 2.92% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स के द्वारा खरीदी गई है, जबकि म्यूचुअल फंड ने एक बड़ी होल्डिंग को बेचा है। 1.40% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी, वो 0.60% के आसपास देखने को मिल रही है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने एक बड़ी खरीदारी की है। 4.61% की इंश्योरेंस कंपनी की जो होल्डिंग थी, वो 8.28% के आसपास हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें प्रमोटर, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। 76.87% की होल्डिंग इन्हीं के पास है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 143 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। 7.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास है। डिविडेंड हालांकि 2015 से नहीं चुकाया है इस बैंक ने। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। 100% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की जरूरत नहीं है। हर कोई खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, और मेरी भी कहीं ना कहीं यही राय है कि बैंक के जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो सकता है। खास करके पीएसयू बैंक में धीरे धीरे रौनक लौट रही है, और पीएसयू बैंक में आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू भी जो है वो पिछले 3 क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं। 20-21 करोड़ तक के रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर में देखने को मिले हैं, जो पहले 10 करोड़ से जो पहले 13 से 14 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ही शानदार हुए। इससे पहले बैंक को नुकसान ही हो रहा था। दिसंबर 2019 से 501 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 600 करोड़ का लॉस हुआ मार्च 2020 में, लेकिन जून के बाद इस बैंक की किस्मत धीरे धीरे बदल गई। 475 करोड़ का मुनाफा इनको जून क्वार्टर में हुआ, सितंबर क्वार्टर में इनको 545 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर क्वार्टर में 585 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले 3 क्वार्टर में बैंक ने पैसा कमाया है, बल्कि गवाया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव चीज है, बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, और पीएसयू बैंक में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है, और डूबने का खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो सरकार यहाँ पर बाद में पैसा डाल ही देती है। तो ज्यादा डूबने का खतरा यहाँ पर मुझे पंजाब नेशनल बैंक में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ट्रेंड जरूर इसका पॉजिटिव है। 40 रुपए का शेयर है, शॉर्ट टर्म में 45 और लॉन्ग टर्म में 60 से 65 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत यहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं है। वैसे भी शेयर थोड़ा सा सस्ता दाम पर ट्रेड कर भी रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आएगी, तो अगर आप गिरावट से पैनिक ना हो तो बने रह सकते हैं। अगेन कहूंगा, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आती रहेगी, तो पैनिक मत कर जाना और बेचने की गलती मत करना। और अगर तेजी आए तो ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मत खरीद लेना। यहाँ पर आपको टुकड़ों में ही खरीदारी करनी है। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 250 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करके चलिए। और पंजाब नेशनल बैंक ट्रेंड पॉजिटिव जरूर हो रहा है। पिछले 3 क्वार्टर्स काफी अच्छे रहे हैं इस बैंक के लिए। बैंक ने अच्छा पैसा कमाया है। इससे पहले बैंक नुकसान में था, अब बैंक प्रॉफिट कर रहा है। और एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो हालांकि सीधे सीधे तौर पर सरकार ने अभी तक बताया नहीं है कि इनके अब प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा इस बैंक के साथ बेहतर ही होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो भी फायदा है, नहीं होता है तो सरकार इसको रिफॉर्म करेगी, खुद से चलाएगी और ठीक से मैनेज करने का काम करेगी। तो ओवरऑल इस बैंक का फायदा ही है। कोई डरने वाली उतनी बड़ी बात मुझे यहाँ पर हाल फिलहाल में लग नहीं रही है।
तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म में 45 रुपीज का टारगेट और लॉन्ग टर्म में 60 से 65 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।